Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. जय हिंद। मैं नश्री न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ इंदिरा पॉइंट के वहां। आईसीजी शिप राजवीर द्वारा 2 फॉरेन नेशनल का सक्सेसफुल रेस्क्यू। एक तेज और सही वक्त पर ली गई रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने एक यूएस रजिस्टर्ड सेलिंग वेसल सी एंजल से 2 फॉरेन नेशनल को सुरक्षित बचाया, जो अंडमान के इंदिरा पॉइंट के साउथ ईस्ट में 52 नॉटिकल माइल्स दूर समुद्र के बीच में फंस गए थे। आईसीजी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये इंसिडेंट थर्सडे रात को हुआ, जब एमआरसीसी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर पोर्ट ब्लेयर को डिस्ट्रेस अलर्ट मिला। अलर्ट में बताया गया कि याच जिसमें एक 65 यानी 65 साल के अमेरिकन और एक 70 यानी 70 साल के टर्किश नेशनल है, उनका याच प्रोपल्यूशन फेलियर के कारण समुद्र में अटक गया है। ये डिस्ट्रेस कॉल सबसे पहले यूएस कंसल्टेंट चेन्नई के थ्रू एमआरसीसी पोर्ट ब्लेयर को फॉरवर्ड किया गया। उसके बाद एमआरसीसी ने तुरंत इंटरनेशनल सेफ्टी नेट एक्टिवेट किया, एक इमरजेंसी मैरीटाइम प्रोटोकॉल जिसके आसपास के मर्चेंट वेसल्स और रेस्क्यू यूनिट को अलर्ट भेजा जाता है। आईसीजी शिप राजवीर को तुरंत इस मिशन के लिए डिप्लॉय किया गया, जो उस समय अंडमान के पास ही पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था। फ्राइडे सुबह आईसीजी शिप राजवीर ने याच को एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक किया। जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ तो पता चला कि याच का सेल ब्लो ऑफ हो चुका था और प्रोपेलर में रोप्स उलझी हुई थी, जिसकी वजह से वेसल मूव नहीं हो पा रही थी। आईसीजी की टीम ने तुरंत साइट पर डैमेज असेसमेंट किया और सेफ्टी इंश्योर करने के बाद याच को टो करके कैम्बल बे तक एस्कॉर्ट किया। याच को सेफली सुबह 8 बजे कैम्बल बे हार्बर ले आया गया, जहां दोनों फॉरेनर क्रू मेंबर्स को मेडिकल असिस्टेंट और नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। किसी भी तरह की जान माल की छोटी सी छोटी चोट की भी रिपोर्ट की गई, जो इस सक्सेसफुल ऑपरेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। आईसीजी ने दिखाया कि प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट क्या होती है। इस पूरे ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर दिखाया कि उनकी ट्रेनिंग, रिस्पॉन्स टाइम और कोऑर्डिनेशन वर्ल्ड क्लास है। आईसीजी राजवीर की टाइमली प्रेजेंस और क्रू के डेडिकेशन से 2 जिंदगियां बचाई गई, जो किसी भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन के लिए मिसाल है। आईसीजी ऑफिशियल्स ने बताया कि यह ऑपरेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एग्जीक्यूट किया गया। एमआरसीसी पोर्ट ब्लेयर ने टाइमली रिस्पॉन्स दिया और प्रोटोकॉल्स को फॉलो भी किया और कोस्ट गार्ड वेसल को सही समय पर साइट पर भेजने का काम किया। ये दिखाता है कि इंडिया की मैरीटाइम रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी एफिशिएंट और ग्लोबल रेडी है। खासकर अंडमान एंड निकोबार जैसे रिमोट कोस्टल जोन में इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इंडियन कोस्ट गार्ड सिर्फ समुद्री सुरक्षा का गार्जियन नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ह्यूमैनिटेरियन फोर्स की तरह भी काम करता है। चाहे वो फॉरेन नेशनल हो या इंडियन फिशरमैन्स, कोस्ट गार्ड हर समय ड्यूटी और इंसानियत का फर्ज सबसे पहले रखता है। सी एंजल के दोनों क्रू को सेफ इवैक्यूएशन से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। जहां कहीं भी समुद्र में कोई मुसीबत हो, वहां इंडियन कोस्ट गार्ड हर वक्त तैयार होती है।
इसी के साथ अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।